कहते हैं ना, आजकल के युग में ना तो लड़कियां जिंदा सेफ हैं और ना ही मरने के बाद। आज का ये केस इसी चीज़ को प्रूफ करता है। एक शख्स कब्र के अंदर घुसता है और कब्र के अंदर घुसने के बाद एक लाश के साथ दुष्कर्म करता है, गलत काम करता है। और तभी अचानक से उस व्यक्ति की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ती है और फिर उसकी दांतों पर पड़ती है। जस्ट उसके दांतों पे जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है तो देखता है कि इसमें अजीब सी चमक आ रही है। और उसके बाद वो उस औरत की आंखों पर देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी निकल रही होती है, जिसके बाद वो शख्स बहुत ही डर जाता है। इतना सहम जाता है कि वो बदहवास हालत में उस कब्र से निकलता है और चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वहाँ से भागता चला जाता है। फिर ये बात फैल गई मोहल्ले में कि कब्रिस्तान में काम हुआ है। कैसे पता चला? मुझे समझ में नहीं आई, कैसे पता चला? चारे के आगे मुंशी है, वो आ रहा था तो उसने कहीं देखा इसको खेतने में आते हैं कि भाई बंदा बहुत डरा हुआ था। अच्छा। और उसकी इसने थोड़ी रखी हुई थोड़ी बाकी थी, तो चारे ने जब इसको देखा अंदर आके देखा तो उसकी वो पड़ी हुई थी और बंदा बहुत खराब हो गया था, उसी जगह से निकल आया था। तो मिट्टी लगी हाँ, रात को निकल आया उसी, यानी कि यहाँ कब्र के साथ बेरमती की, ये जैसे बाहर निकला तो चारे ने इसको यहाँ पकड़ा हुआ है। कब्र से निकलते नहीं, कब्र से उतरते हुए, यानी कि सिर्फ रख दिए थे, पता लग रहा था कि तुम क्या कर रहे थे? उसने नहीं पूछा, फिर सुबह सब पुलिसों को बता दिया, फिर पूछा, फिर इसको पुलिस के हवाले भी किया था। इसके बाद लोगों ने इससे पकड़ा और इससे पूछताछ करनी चालू कर दी। उसके बाद इसने कब्र के अंदर की हालत को बताया। कहते हैं ना कि कब्र के अंदर की हालत एक मुर्दा ही बता सकता है, लेकिन यहाँ पर तो एक जिंदा शख्स ने बताया, जिसकी घटना सुन के किसी का भी रूह कांप जाए। तो इस केस को इंटरनेट पर रिसर्च करते करते इसमें ज़्यादा कुछ जानकारियाँ तो नहीं निकल पाई, लेकिन ये भी जानकारी नहीं मिल पाई कि अब तक इस केस को 10 साल से ज़्यादा टाइम बीत गया है, लेकिन इसके आरोपी को अब तक क्या सजा मिली है। तो ये केस पाकिस्तान के एक जगह सरगोद का है। सरगोद का रहने वाला 27 साल का रियाज एक काम की तलाश में कराची शहर जाता है। वो कई दिनों तक मेहनत मजदूरी करता है। उसे कभी कभी काम मिलता था तो कभी काम नहीं मिलता था। और एक दिन अचानक से उसकी मुलाकात वजीर नामक एक शख्स से होती है और वो शख्स इसे कब्रिस्तान ले जाता है। वजीर पाकिस्तान में एक माली का काम करता था, कब्र की खुदाई का काम करता था और कब्रिस्तान के अंदर जो फुलवारी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके पानी देने का काम करता था। वजीर अब तक अकेला होता है और उसको एक साथी की जरूरत होती है और अब उसे एक साथी मिल जाता है और उसके बाद कई सालों तक दोनों साथ रहते हैं। एक दिन रियाज की वजीर पर नजर पड़ती है। वो देखता है कि वजीर कब्र के ऊपर जो सलाब होता है उसको हटाकर पैरों के तरह से अंदर घुसता है और करीब आधे या पौने घंटे बाद वो कब्र से बाहर निकलता है। वो एक बार नहीं, वो कई बार करता है और आखिरकार रियाज के अंदर भी कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। कई सारे सवाल उसके जहन में कौंध ही रहे थे और अंत में उसने पूछ ही लिया कि आखिर तुम कब्र के अंदर करने क्या जाते हो। तो वजीर ने जो बताया उसको सुनकर रियाज की रूह नहीं कांपी, बल्कि वो खुशी से झूम उठा। दरअसल वजीर उसको बताता है कि वो कब्र के अंदर जाकर महिलाओं की लाशों के साथ गलत काम करता। इसके बाद सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वजीर अब अकेला नहीं था, बल्कि उसका दोस्त रियाज भी उसके साथ वही काम करने लगता है। अपने दोस्त को रोकने, उसको समझाने के बजाय वो भी इस दरिंदगी में उसका साथ देने लगता है। जब रियाज पकड़ा जाता है, पुलिस से पूछताछ होती है, तब रियाज बोलता है कि मैंने वजीर के साथ 48 मुर्दों के साथ गलत काम किया है और अपनी हवस मिटाई है। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साथ हो गए। 48 ख़वातीन के 48। अच्छा, आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? लेकिन एक दिन वजीर की मौत हो जाती है। वजीर कुछ ड्रग्स वगैरह लेता था, कुछ ऐसा धूम्रपान करता था जिससे कि वो हमेशा बीमार रहता था, जहनी तौर पे भी बीमार रहता था और शारीरिक रूप से भी बीमार रहता था। फिर उसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद भी रियाज का ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता है। वो पुलिस कस्टडी में खुद ये स्वीकार करता है, खुद ये एक्सेप्ट करता है। वजीर के मरने के बाद भी उसने कई औरतों की, कई लड़कियों की डेड बॉडीज़ के साथ गलत काम करता रहा, अपनी हवस मिटाता रहा। ये बात है अक्टूबर 2011 की। रियाज ने एक कब्र का शलाब हटाकर पैरों की तरह से एंट्री की और उसके अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद एक लाश के साथ गलत कर ही रहा था। उसकी आंख से रोशनी निकली और वो उस रोशनी से इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि वो वहाँ से घबरा कर भागने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर वहाँ आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने जब इस सच्चाई की हकीकत जानी तो सभी लोग उस पर टूट पड़े। ये बात कुछ है ही ऐसी कि किसी का भी ऐसा बात सुनकर उसे जान से मार देने का जी करेगा। आखिरकार कुछ लोगों ने उसको भीड़ से बचाया और उसकी लिंचिंग होते हुए
बची। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची, उस आरोपी को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। वो बताता है कि वजीर के साथ मिलकर हमने 48 औरतों की लाशों के साथ गलत काम किया है, अपनी हवस मिटाई है। इसके बाद उसने कई औरतों के साथ भी रेप किया। वो बताता है कि जब कराची में किसी औरत का दफन किया जाता है, जब उसे कब्र में ले जाया जाता है तो उसकी खास पहचान होती है, यानी कि उसकी कब्र पर एक खास तरह का कपड़ा डाला जाता है जिससे कि ये मालूम हो जाता है कि ये औरत की लाश है। औरत का पता कैसे चलता था? वो ये होता था ना कि कैसे ऊपर जैसे दफन, जब औरत दफनाते तो ऊपर चादर डालते हैं और जब उसको पर्दा कराते हैं उसका, उससे पता चल जाता था। और जब किसी औरत की लाश आती थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, और ख़ासकर असर की नमाज यानी कि शाम के 5 बजे के बाद जब भी कोई मुर्दा दफन होता तो उस मुर्दे को देखकर इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और जब उसके घर वाले, उसके परिवार वाले सारी रस्म को पूरा करने के बाद वहाँ से जब घर जाते तब वो दोनों दोस्त मिलकर अपनी दरिंदगी पूरा करते थे। रियाज नाम के उस लड़के ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपनी गलती का एहसास किया, अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन इतने बड़े गुनाह की शायद ही कोई सज़ा माफ़ हो। ज़िंदगी में तो कभी नहीं, हालांकि मरने के बाद भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस घटना को 11 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उस शख्स को क्या सज़ा मिली है, क्या उसको फांसी हुई है या फिर नहीं? 10 साल बीतने के बाद भी इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। जो आदमी इस घटना को सुनता है कि एक ऐसा इंसान जो कि डेड बॉडीज़ के साथ ऐसा काम करता है, किसी की भी सुनने के बाद होश उड़ जाते थे। पुलिस की जांच में जब उसने टाइम पीरियड खोला, उसने तब से लेकर जब तक इस कब्रिस्तान में नौकरी की थी और इस दरमियान उसने इतनी औरतों के साथ ये गलत काम किया था, इसके बाद जितनी भी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां दफन होती थीं, उनके रूह कांप जाते थे। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इस आरोपी को कब्रिस्तान लाया गया और पूछा गया कि किस किस कब्र के साथ तुमने ये गलत काम किया है। जैसे ही वो बताता था, सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। आप जरा सोचिए, जिस परिवार वाले के घर की वो कब्रिस्तान है, उसे सुनकर कैसा फील होगा। एक उनकी जवान बेटियां चली गई, उनको उन्होंने पाक करके, कफन पहना के, दिलों में पत्थर रखकर, उनके भाई, उनके वालिद उनको तदफीन करके कब्र में उतार के गए। अल्लाह के सुपर आखिरी आरामगाह पर भी तुमने उनको ना छोड़ा। तुम इतने बेहिस आदमी हो कि तुमने उनकी आखिरी आरामगाह पे भी तुमने उनको ना छोड़ा। मुझे पता है मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है अभी, मैं उनकी कब्र में जाती हूँ तो मेरा दिल दर्द जाता है, क्योंकि मुझे पता मैंने इस कब्र में जाना है। तुम जानवर हो, जानवर, तुम आदमी हो ही नहीं, तुम जानवर हो। उसके तो पूरे रूह ही कांप जाएंगे। वो लोग आज भी सहम जाते हैं। इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, ताकि पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश में ऐसी घटना फिर दोबारा कभी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।